नमस्कार बच्चों। पाचन प्रक्रिया बहुत ही रोचक है, जिसमें जटिल चरण और उत्कृष्ट एकीकरण शामिल है। भूख हार्मोन ग्रेलिन मस्तिष्क को भोजन का सेवन करने के लिए संकेत देता है और तृप्ति हार्मोन लेप्टिन भोजन का सेवन बंद करने का संकेत देता है। स्वाद और गंध भोजन को समझने के लिए परस्पर जुड़े संकेत हैं। हम जो भोजन करते हैं वह यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जाता है। मैं बिंदु यहाँ पेरिस्टालसिस विषय को समझाने के लिए आई हूँ, जो कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के समन्वय जीव प्रक्रियाओं अध्याय से है। यांत्रिक पाचन मुंह में शुरू होता है, जिसमें भोजन को काटने और चबाने की प्रक्रिया होती है, जिसे चर्वण कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों को लार का स्राव करने की अनुमति देती है। यह भोजन को चबाने और निगलने को आसान बनाने के लिए नम करते हैं, जिसे एक गाढ़ा द्रव्यमान कहा जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। जीभ की मदद से निकलने से बोलस को अन्न प्रणाली में ले जाया जाता है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। घुटकी से भोजन की गति। पेट में पाचन प्रक्रिया। पेट से अंतों तक भोजन की गति। अपशिष्ट का निष्कासन। मुख्य शब्द। खाद्य बोलस। क्रमाकुंचन। काइमा। जठर निर्गम संवरणी। विलस। मेर रज्जु शीर्ष। मस्तिष्क स्तंभ। आइए पाचन प्रक्रिया में समन्वय पर अवधारणा मानचित्र देखें। पाचन प्रक्रिया भूख महसूस करने से लेकर भोजन के उपयोग तक परस्पर जुड़ी हुई है और भोजन विभिन्न चरणों में टूट जाता है। आइए हम इस फ्लोचार्ट में मस्तिष्क द्वारा स्वाद की पाचन के मार्ग का प्रेक्षण करें। अन्न प्रणाली के माध्यम से भोजन की यात्रा। अन्न प्रणाली मुंह की निगलने की प्रक्रिया द्वारा धकेले गए भोजन को प्राप्त करती है। अन्न प्रणाली में पेरिस्टालसिस गति घुटकी की दीवार की लहर जैसी गति है। भोजन की नली की दीवारें एक चिकना पदार्थ नामक श्लेष्मा स्रावित करती है। श्लेष्मा ग्रास नली की दीवारों को चिकना बनाता है और उन्हें नुकसान से बचाता है। यह बोलस को आसानी से नीचे की ओर जाने में मदद करता है, जैसे कि तेल से चुपड़े
आलू ट्यूब में चलते हैं। बोलस में लार भोजन को पेट में आसानी से जाने में मदद करती है। अन्न प्रणाली की दीवार दो प्रकार की चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। आंतरिक परत में गोलाकार मांसपेशियां होती हैं और बाहरी परत जिसमें अनुदैर्ध्य मांसपेशियां होती हैं। गोलाकार मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बोलस के ठीक पीछे गुठली संकुचित हो जाती है और इसे नीचे की ओर निचोड़ लेती है। बोलस के सामने अनुदैर्ध्य मांसपेशियों का संकुचन नीचे की नली को चौड़ा करता है। इस मांसपेशियों का संकुचन और विश्राम से एक लहर जैसी गति उत्पन्न होती है जो क्रमाकुंचन द्वारा पेट में बोलस को आगे बढ़ाती है। यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। पेट में पाचन मुंह में भोजन गाल और जीभ में तंत्रिकाओं के उत्तेजित करता है जो मस्तिष्क को संदेश पहुंचाता है। ये संदेश मस्तिष्क से पेट की दीवार तक प्रेषित होती है। गैस्ट्रिक ग्रंथियों को गैस्ट्रिक रस का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करती है। पेट की दीवारों में हाइड्रोलिक अम्ल HCl युक्त रस का स्राव होता है। हम में से अधिकांश ने इसके कारण डकार और जलन का अनुभव किया होगा। पेट की मांसपेशियों का संकुचन भोजन को अम्ल और रस के साथ निचोड़ता है और मिलाता है। इन पाचन रसों के कारण भोजन को मूल्यमय दलिया जैसे चाइम में बदल देता है। जैसे जैसे पाचन पूरा होने वाला होता है पेट का संकुचन कम होता है। यह पेट के उद्घटना और चोटी आंत या ग्रहिणी के पहले भाग पर संघनित अवरोधनी की मांसपेशियों को आराम देता है। इसलिए आंशिक रूप से पाचन वाला भोजन या चाइम ग्रहिणी में थोड़ी मात्रा में जारी किया जाता है। क्रमाकुंचन में भोजन के पीछे की मांसपेशियों का संकुचन शामिल है और भोजन के सामने मांसपेशियों का आराम शामिल है जो भोजन को पाचन। क्या आपने किसी गाय या भैंस को देखा है जिसके कुछ उसके गले से मुंह तक जा रहा है, उसके बाद गाय या भैंस चबाना शुरू कर देती है? यह बोलस है जो जानवर के पेट के एक हिस्से से मुंह तक वापस जा रहा है। यह उल्टा क्रमकुंचन है जो गाय भैंस आदि जैसे जुगाली करने वालों में एक सामान्य प्रक्रिया है। इनमें जल्दी से निगले हुए भोजन को संग्रहित करने के लिए पेट में एक अतिरिक्त थैली होती है। मानव में उल्टा क्रमाकुंचन एक सुरक्षा तंत्र है जो पाचन नालिका से अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए है। हम देखते हैं कि भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है और आंत से गुजरता है। भोजन कुछ स्थानों पर पाचन के लिए कुछ समय के लिए व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए भोजन पाचन तंत्र के माध्यम से समान रूप से नहीं चलता है। हमारा पेट एक थैली की तरह होता है जो लचीली प्रकृति का होता है और इसका आकार भोजन की मात्रा के अनुसार बढ़ता है। भोजन की मात्रा के आधार पर पाचक रस का उत्पादन
होता है। यदि पेट की मात्रा को बावजूद समान मात्रा में पाचन रस उत्पादित करता है तो पेट की दीवारें नष्ट हो जाएंगी। पाचन के दौरान पेट मजबूत अम्ल स्रावित करता है। पेट की दीवारें द्वारा स्रावित HCl इतना मजबूत होता है कि यह कठोर हड्डियों को भी पचा सकता है। पेट अपने अम्लों के स्राव से कैसे सुरक्षित रहता है? पेट की दीवारों में कुछ कोशिकाओं द्वारा स्रावित श्लेष्मा एक पतली परत बनाता है जो पेट्रोलियम जेली की तरह होता है और यह अम्ल की प्रक्रिया को रोकता है। इसलिए पेट अपने अम्ल के स्राव के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षित रहता है। पेट से आंत तक भोजन की यात्रा। पेट में भोजन का आंशिक पाचन इसे एक सूप जैसे मिश्रण में बदल देता है और यह छोटी आंत में प्रवेश करता है। आंत में अम्लीय चाइम सेक्रीटिन और कोलेसिस्टोकिनिन जैसी हार्मोन के उत्पादन की शुरुआत करती है। ये अग्न्याशय यकृत और छोटी आंत की दीवारों को उत्तेजित करते हैं ताकि अग्न्याशय का रस, पित्त रस और रसीला आंत्र का स्राव होता है। छोटी आंत में विली द्वारा पोषक तत्वों का अवशेषण एक बहुत ही चयनात्मक प्रक्रिया है। छोटी आंत की आंतरिक सतह में हजारों उंगली जैसी अनुमान होती हैं जिन्हें विली कहा जाता है। ये विली भोजन अवशेषण बढ़ाने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। पाचन तंत्र अन्य आंतरिक अंगों के बीच अद्वितीय है क्योंकि अंतःग्रहण भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के बाहरी भौतिक रासायनिक उत्तेजनाओं के संपर्क में आता है। इस प्रकार आंत के मांसपेशियों और तांत्रिक तंत्र के समन्वित गति को विकास देता है। यह पाचन अवशेषण और उत्सर्जन के दौरान भोजन के उचित मिश्रण और प्रणेदन को सुनिश्चित करता है। पाचन तंत्र का तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे दूसरा मस्तिष्क उपनाम दिया है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करता है। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 70% अंत में विदेशी आक्रमणों को निष्कासित करने और मारने के लिए कार्य करता है। अंतः तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के साथ आंत में खरबों बैक्टीरिया का संचार अभी भी अनुसंधान के अधीन है। इसलिए आंत के तंत्रिका ऊतक भूख के, दर्द के या पाचन के संकेतों से अधिक कार्य करता है। आंतरिक शरीर का छोटा मस्तिष्क बड़े मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आंशिक रूप से हमारा मानसिक स्थिति को निर्धारित करता है और कुछ बीमारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी रूप से आंत या दूसरे मस्तिष्क को आंतों का तंत्रिका तंत्र के रूप में जाना जाता है। न्यूरॉन्स के आवरण आहार नली की दीवारों में सन्निहित होते हैं जो 9 मीटर लंबा होता है जो आंत का तंत्रिका तंत्र भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशेषित करने, अपशिष्ट को बाहर
निकालने के लिए उत्तेजित और समन्वय करता है। इस प्रकार अपनी साजगता और इंद्रियों से लैस दूसरा मस्तिष्क से स्वतंत्रता रूप से कई आन कार्यों को नियंत्रित करता है। अवांछित अस्पष्ट पदार्थ मल या मल क्रमाकुंचन तरंगों द्वारा बड़ी आंत या मलाशय तक पहुँचते हैं। कोलन या बाया भाग मल के भंडारण टैंक की तरह काम करता है। पानी पुनः अवशेषित हो जाता है और शेष कठोर मल को मलाशय में संग्रहित किया जाता है। इस बदबूदार पीला मल माला कहलाता है और यह शरीर से गूदा से बाहर निकलता है। दो मांसपेशी परतों मल को बाहर निकालने में मदद करती हैं। एक अनैच्छिक नियंत्रण में है और दूसरा स्वैच्छिक नियंत्रण में है। ये मांसपेशी संरचनाएं नालिका के छिद्र को खोलने और बंद करने में मदद करती है, जिसे गूदा दबाने वाला यंत्र कहा जाता है। हम श्वसन के दौरान भोजन के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जो स्वयंतंत्रिका तंत्र ANS के मेरु रज्जु शीर्ष द्वारा नियंत्रित एक भोजन नालिका में पाचन होता है और ऑक्सीकरण और भोजन और ऊर्जा जारी करने की प्रक्रिया के परिवहन के लिए श्वसन और याद रखने योग्य बातें।